कभी सोचते हो रूहानी मंडलों का भेद बता दिया, वो नाम है। ये तोता रटाई वाले नाम तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। नाम तो असली ये है कि दिल में प्यार होना चाहिए, दिल में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, दया भावना होनी चाहिए। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु आदर्शन मान बढ़ाई लोभ अहंकार से छुटकारा दिलाता है। बार बार दर्शन करने से जो आपकी मन की वृत्ति है वो सफल होती है और आप दुनियादारी के झमेलों से दूर होते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु आपकी दुर्मति को दूर करता है। गुरु इंसान को उसके असल मकसद से रूबरू कराता है। संतों का हर वचन आपके जीवन को पाक साफ पवित्र बनाता है और आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि अगर आप किसी का मान सम्मान नहीं करते, बड़ों का आदर सत्कार नहीं करते, तो आपके लिए सत्संग में जाना व्यर्थ है। सत्संग की बातें आपको नहीं लगेगी और ना ही आप कामयाब हो सकते कभी भक्ति में। अगर आपको भक्ति कामयाब करनी है तो आप एक अच्छे नागरिक बनिए। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। गुरु महाराज ने जो बातें सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। अजीब बात है, गरीब से गरीब, दुखी से दुख, जब आदमी को दुख आके झिझोड़ता है तब उसको सब चीजें याद आती हैं। दुखी तो सब हैं, लेकिन दुखों का मिटने का हमारे पास इलाज करने का तरीका भी है। संत उसका बखान करते हैं, जब सहज में वो ज्ञान मिलता है तो नहीं समझते, लेकिन जब विपत्ति का पहाड़ आके ऊपर टूटता है तब हमें ज्ञान होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। परंतु दया, प्रेम और ये भक्ति अगर अपनानी है तो मन के अंदर ये चीजें तो हम खुद अपनाएंगे तो ही हम उनके आगे चल सकते हैं। और जो चीज हमें करनी चाहिए उसके लिए फिर हमें अंदर में वो शक्ति मिल सकती है। जिस प्रकार से कोई भी काम करना चाहते हो, पहले उसके लिए अपने मन को बनाना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है। अगर हमने अपने मन में वो ख्याल ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया, विचार करेंगे तो उसके गुण दोष का भी पता लगेगा कि ऐसा करने से हमें क्या उसमें कामयाब होंगे नहीं होंगे, इसके करने से हमें कितना नुकसान भी हो सकता है, या इसके करने से हमें क्या लाभ होगा, क्यों करना चाहिए। हर चीज के लिए हम योजना बनाते हैं, लेकिन ये एक भक्ति का ऐसा मार्ग है जिसके अंदर ये सोचने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार से नुकसान का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि इसमें जो जो हुक्म मिलता जाए उसकी आज्ञा का पालन करता जाए। भीलनी गरीब थी लेकिन दया थी उसके दिल में, प्यार था। कहते हैं शादी करने का जब टाइम आया, उसके पिता ने 2-4 बकरे लाके घर में बांध दिए। अपनी माँ से पूछती है, माँ ये किस लिए लेके आए हैं? उनके साथ खेलती हुई कहती है, बकरी के बच्चे कैसे लेके आए हो? कहने लगे, बेटी शादी है ना आपकी? बोले हाँ। बोला उसमें इनका मीट खिलाया जाएगा, जो मेहमान आएंगे उनको। बोला कि उसने सोचा कि एक मेरी शादी की खुशी के लिए इतने जीवों का वध किया जाएगा, कितना पाप लगेगा। रात को घर से भाग गई कि मैंने ये ऐसी शादी नहीं करवानी जिसके कारण इतने कष्ट, इतने दुख और इतने जीवों का वध किया जाएगा। कहाँ जाती? कहते हैं रूप की भी वो सुंदर नहीं थी। दूसरी जगह कई बार जिक्र आते हैं, कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ कहते हैं कि कुरूप थी इसलिए उसको शादी कर दी, जिससे शादी की उसने भी नहीं रखी। लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, उसके लिए अच्छा ही हुआ, वो वहां से निकल के जंगल में चली गई। उस जमाने में ऋषि तप करते थे जंगलों में जाके, एकांत स्थान पे। वो चाहते थे कि उनको किसी प्रकार के उनके काम में कोई बाधा विघ्न ना पड़े और वो शांत चित्त होके अपने तप करते रहें, प्रभु की भक्ति में ध्यान लगाएं। तो जब उसने सोचा और कहीं तेरा और क्या सहारा है, वो जंगलों में सोचा ऋषियों के पास चलती हूँ, उनके आश्रमों में काम करूँगी, सेवा करूँगी, ऋषि मुझे भी कुछ खाने पीने को दे देंगे, उस बहाने से प्रभु की भक्ति भी तेरे से हो जाएगी। अनपढ़ थी, भक्ति का तरीका सोचते हैं कि अनपढ़ आदमी ये कहता है कि मुझे भक्ति करने का तरीका नहीं आता। अब भी बहुत से कहते हैं, लेकिन भक्ति वो विद्या है जिसको अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। जितने भी बच्चे कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। जो भी विद्या उसको सीखनी होती है वो यहाँ बाहर आके ही सीखता है। उसके लिए उसको गुरु धारण करना ही पड़ता है। जानकार आदमी की शरण में जाता है,
कोई भी काम करना आपने सीखा है तो किसी जानने वाले से ही सीखा है ना, वो गुरु है। लेकिन जो भक्ति का मार्ग है वो तो सिर्फ सतगुरु ही बता सकता है और किसी के पास नहीं है, वो जाती है। ऋषियों ने भी देखा कि कौन रास्ता बुहार देती है उनके उठने से पहले, दातुन काट के रख देती है, पानी रख देती है। ऋषि लोग भी हैरान कि ये काम पहले तो नहीं होता था, अब कैसे होता है। तो बोले कि देखते हैं कौन ऐसा काम करता है। तो एक दिन रात को उठ के देखते हैं तो वो बेलनी कर वहाँ मिली। उसको देख के कहने लगे, तू कौन है, तू तो अछूत है, तुम किसके कहने से काम करती है। बोली मैं तो मर्जी से करती हूँ। बोले कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बूढ़े महात्मा थे मतंग ऋषि, वो बेचारी रोने लगी, कोई स्थान जगह नहीं था। मतंग ऋषि के पास चली गई, उनको दया आई और उनको रख लिया। कहने लगा बेटी मेरे पास रहो। तो उनके पास रहने लगी, सारे काम करती। फिर जहाँ ऋषि स्नान करने के लिए जाते थे पूरे रास्ते को बुहार देती, उस पर कांटे ना हो। ऋषि नंगे पैर जाते थे, तालाब तक पूरा रास्ता बुहार के रखती थी। मतंग ऋषि बहुत खुश थे, वो उनकी सेवा करती, बुजुर्ग थे। उनका टाइम आया, मतंग ऋषि ने सोचा भोली लड़की है, कोई ज्ञान उपदेश इसको दिया नहीं, भक्ति करने का तरीका नहीं बताया, क्या करेगी ये। लेकिन संत जानते हैं किस जीव का कल्याण कैसे करना है। वो तो ना समझ थी, लेकिन उसको समझाने का तरीका अलग ही अपनाया। बेलनी को कहने लगे कि बेटी अब मेरा टाइम आ गया, मैं संसार से विदा होऊंगा। वो रोने लगी, मैं अकेली होंगी, कहाँ जाऊंगी। अच्छा, कहने लगी चिंता ना कर, तुझे मैं बताऊंगा रास्ता, कि मैं तो चला जाता हूं लेकिन श्री रामचंद्र जी एक दिन तेरी कुटिया पे आएंगे जरूर। बोले रामचंद्र जी मेरी कुटिया पे आएंगे? मुझे तो ऋषि भी यहाँ नहीं घुसने देते, मुझे कुरूप बताते हैं, अछूत बताते हैं, मेरे हाथ का पानी तक नहीं लेते। मैं तो ये रास्ता बुहार देती हूँ तो भी इनको एतराज है। बोला रामचंद्र जी मुझे, बोला कि उनके दिल में परमात्मा के प्रति कोई भी छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, जाति पाति, कोई वहाँ उनको वो नहीं है। बोले वो आएंगे तेरे पास। अब उसको तरीका बता दिया, ये नाम था। कभी तुम सोचते हो ना ये 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 नाम का, या कभी सोचते हो रूहानी मंडलों का भेद बता दिया, वो नाम है। ये तोता रटाई वाले नाम तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। नाम तो असली ये है कि दिल में प्यार होना चाहिए, दिल में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, दया भावना होनी चाहिए, दूसरे के प्रति इज्जत सम्मान रखना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर जो इंसान नहीं करता उसका बाप भी नहीं करेगा, चाहे 6-6 घंटे भजन कर लेना। जिस इंसान के अंदर ये गुण नहीं है, बेशक वो निश्चिंत होके बैठ जाए, कहीं आना जाना नहीं है, 84 का वो मेहमान है, जाएगा, वो नहीं बचा सकता उसको कोई भी। लेकिन महापुरुष ने कहा, उसको एक विचार दे दिया, बस उसको लगन लग गई कि रामचंद्र जी आएंगे। यह है असल भक्ति, यह है तप, यह है साधना, यह है वो रूहानी दौलत को प्राप्त करने के तरीके। उसको कोई काम नहीं है, पूरा दिन उसका बीतता है। सुबह उठती है, आंगन बुहारती है, चौका लगाती है, पानी लाती है, छिड़का करती है, जंगल से जाके फूल तोड़ के लेके आती है, कुटिया को सजाती है। मतंग ऋषि चले गए, पूरा दिन करती है, मन में एक ही लगन है रामचंद्र जी आएंगे, क्या पता कब आ जाएं, दिन नहीं बता के गए, आएंगे। ये तरीका बता दिया, हर समय उसका चिंतन है। संतों ने क्या बता दिया? संत कहते उठत बैठत सोवत नाम, कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। उठते बैठते सोते जागते जो उस नाम को याद करता है, प्रभु को याद करती है, वो नाम प्रभु का है। उसको किसी भी रूप में याद करो, दिल में वही बैठा है। जब दूसरा उसको ख्याल विचार ही नहीं आता है, श्री राम के बारे में ही सोचती है कि वो आएंगे, मैं क्या खिलाऊंगी, वो कैसे बैठेंगे, उनको क्या दूंगी, मेरे पास गरीब के पास क्या है। चौकी है, उसी को उसको बुहारती है, उसी को लीपती है, उसी को कहती है यहाँ वो बैठ जाएंगे, यहाँ मैं बैठ जाऊंगी। फूलों से सजाती है उसको। जंगल में क्या है, कोई फल नहीं है, वहाँ के आम के पेड़ थोड़े थे, अंगूर की बेल थोड़ी थी, वहाँ कोई दूसरे फलों के पेड़ नहीं थे, सिर्फ बेरी थी वहाँ पे। जंगलों में बेरी के बेर तोड़ के लेके आती है। अब गीत तो ये बना लिए कि झूठे बेर बिलनी के खा गया। बिलनी के झूठे बेर थोड़े थे,
बेलनी तो उन झाड़ियों से देखती थी कि इसके खट्टे होंगे, उसको नहीं तोड़ती थी। फिर दूसरी के चखती थी, उसके जिसके मीठे थे उसको तोड़ के रखा, हाँ ये मीठे हैं, ये लेके जाऊँ, झूठे थोड़े हुए हो। वो तो सच्चे रखती थी बेर, और उनको ले जाके रखती थी, अगले दिन तक देखती कि आज ये तो नहीं, बासी हो गए, ये थोड़ी दूंगी, कल अगले दिन दूसरे तोड़ के लेके आती है। पूरा दिन पूरी रात को सोती है कि कभी जल्दी ना आ जाए, जल्दी उठ जाती है, स्नान करती है कि बिना स्नान किए मैं अगर कोई काम करूंगी तो अपवित्र चीज होगी, प्रभु को कैसे झूठी तोड़ी दूंगी। पूरी जिंदगी उसको यही सुमन, यही चिंतन, यही ख्याल, यही विचार उसके मन में पनपता रहा। ये भक्ति का सही सच्चा रूप है। मतंग ऋषि ने उसको कितना सादा तरीका बता दिया, भोली है, ये कोई ध्यान नहीं कर पाएगी, कोई मंत्र नहीं सीख पाएगी। गुरु गोविंद सिंह ने, 10वें गुरु ने भी उसको कही थी अपने एक शिष्य को, उसको भी यही इसी तरीके से बताया था, क्योंकि बोला, कहने लगा जी मैं मंत्र नहीं जानता। नहीं बोला कोई बात नहीं, तुझे मंत्र की जरूरत नहीं, तुझे मैं से बोला जी मैं अनपढ़ हूँ। बोला तू अनपढ़ रहे जा, तुझे तरीका ऐसा बता दूंगा कि जिससे तेरा सारा काम बन जाएगा। तो वही हुआ, उस बेलनी ने इतने प्यार से इतने सारे काम किए, उसको करते करते वो ऐसा रूप बन गई कि रामचंद्र जी जब आए तो दूसरे की कुटिया की तो देखा ही नहीं, सीधे बेलनी के वहां गए। अब क्या देखते हैं सब, वो बेलनी से नफरत करते थे। जिस तालाब में ऋषि लोग स्नान करते थे, रक्त हो गया उसका, सारा का सारा जल जो था रक्तमय हो गया। अब ऋषियों ने आके अरदास की, उसी की कुटिया पे आके कहने लगे कि श्री राम जी, हम जिस तालाब में स्नान करते थे उसका तो रक्त हो गया, हम कहाँ स्नान करें। कहने लगे भाई आप ऋषि लोग हो, तप करते हो, आपके पास ताकत है, शक्ति है, जाओ एक एक जाओ, देखते हैं कौन सच्चा है, कौन सच्ची भक्ति करता है। उसके पानी में जाओ और तुम अपना दिखाओ कि जिसके वहाँ पानी को छू देने से अगर वो जल रूप हो जाएगा तो सोच लेंगे ये करनी वाला महात्मा है। सब के सब गए, सब ने, किसी को अभिमान था, कोई बड़ा, कोई कितने दिन से तप करता था, क्या देखते हैं किसी के जाने से नहीं तप। आखिर में कहने लगे बेलनी ये सब जाके आए, तू भी जा। बोली प्रभु माफ करो, जब इतने बड़े बड़े महर्षि ऋषि ये लोग गए हैं वहाँ पे, उनके करने से कुछ नहीं हुआ तो मेरे वहाँ जाने से क्या होगा। बोला अरे जा तो तू भी। बेलनी वहाँ जाती है, जाके जल को छूती है, उसके जाके हाथ लगाने की जरूरत नहीं, दृष्टि पड़ते ही पूरा जल रूप हो गया, सब ऋषियों की गर्दन नीचे हो गई। जो प्रभु की जिसका ले ले शरणा उसी से पारे उतरना। शरण जिसकी लेते हो और उसी से बात छिपाते हो, उसी से झूठ बोलते हो, उसी से कपट करते हो, कौन से परमात्मा को मानते हो। गुरु और परमात्मा में भेद समझते हो कि ये परिभाषा भी बता दूं। परमात्मा का गुण है किसी के ऐब नहीं देखता, किसी से बैर नहीं करता, किसी को सजा नहीं देता, किसी की बात को वो प्रकट नहीं करते, सबके ऐबों को ढकते हैं, सबकी बुराइयों को दबाते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं कि सबका भला हो, सबका हित हो। परमात्मा का गुण है ये। परमात्मा सबका भला चाहता है, इसलिए गुरु भी सबका हित चाहता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर आपको आपकी भक्ति कामयाब करनी है, आपको सफल होना जीवन में, तो आप बड़ों का मान सम्मान कीजिए, बड़ों का आदर सत्कार कीजिए और उनके कहे अनुसार चलिए, तभी आपकी भक्ति कामयाब हो सकती है और आपका जीवन सफल हो सकता है। साथ ही जैसा सतगुरु महाराज जी ने बताया कि संतों का दर्शन आपके जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। संतों का हर वचन आपके जीवन को बदल कर रख देता है। आप सत्संग में जाइए, लेकिन सत्संग में जाकर आप गुरु के वचनों को बड़ा ही ध्यान से सुनिए और उनको मानिए। अगर आप मानते हो तो आपका परिवार और आपका जीवन खुशहाल होता है और आप जीवन में आगे बढ़ते हो और आप नाम जप करने में सफल होते हो। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।